नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबल फीचर की। एमएस वर्ड की एक कमाल की फीचर है टेबल। अगर आपको टेबल्स में कुछ कंटेंट रखना है, जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ टाइप करते हैं और लगातार टाइप करते हैं। टैबुलर फॉर्म में जब आपको डेटा टाइप करना होता है तब हम टेबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपने क्लास के बच्चों के रोल नंबर और नाम लिखने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ लिखेंगे इस तरीके से, रोल नंबर, उसके बाद नेम या उसके बाद फोन नंबर। आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर रोल नंबर के नीचे रोल नंबर या फिर नेम और फिर फोन नंबर। तो इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है, आपने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन पर गए, इंसर्ट टैब में ये टेबल ऑप्शन है, यहां पर क्लिक किया, यहां आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, आपने पहले कुछ टाइप किया, ये आपको फील्ड बनानी है अपने टेबल के लिए, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर। इसमें आपने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पर गए, टेबल पर गए और यहां पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो देखिए इसने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं, 3। पहला इसके लिए, सेकंड इसके लिए और थर्ड इसके लिए। नंबर ऑफ रोज 1। जैसे ही आप इसे ओके करते हैं तो आपके लिए ये कंटेंट टेबल में तैयार हो गया। रोल नंबर, नेम, फोन नंबर। जैसे ही आप टैब का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, अगली लाइन आ गई। अब आप यहां लिख सकते हैं रोल नंबर 1, बच्चे का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप बच्चे का नाम लिखना चाहते हैं, उस बच्चे का मोबाइल नंबर आप यहां टाइप कर सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे। जैसे ही आप टैब दबाएंगे फिर एक नई लाइन आ जाएगी। तो टेबल की फॉर्म में जब डेटा आपका आ जाता है तो लुक बहुत अच्छी हो जाती है और आपका डेटा एक मैनेज वे में, ऑर्गेनाइज तरीके से नजर आता है। तो ये एक तरीका था कि जब आप टेबल को टेक्स्ट से बना सकते हैं, यानी कि आपने पहले टेबल नहीं बनाई, पहले आपने टेक्स्ट लिखा। जैसे नीचे देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये टेक्स्ट लिखा है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर गए, टेबल पर गए, यहां पर ये ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, इसने अपने आप ही डिसाइड कर लिया नंबर ऑफ कॉलम 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। जैसे ही आपने ओके किया, ये आपकी टेबल बन गई। ऐसे ही नीचे वाला टेक्स्ट है राम, श्याम, गीता, दीपक, आपने सेलेक्ट करके रखा है, इंसर्ट पर गए, टेबल पर क्लिक किया और यहां पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पर वापस क्लिक किया। 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 रो। जैसे आपने ओके किया, आपकी एक टेबल बनके तैयार हो गई। तो ये एक कॉमन तरीका है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से टेबल बनानी है, मान लीजिए आपको तैयार करनी है फील्ड, तो आप इंसर्ट पर जाइए, यहां पर टेबल है, देखिए ये कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। इसमें आप जितना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, जितना जितना मैं माउस कर रहा हूं, देखिए 1 रो 1 कॉलम, 2 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम। इस तरीके से आप अपने रो कॉलम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करेंगे उतनी टेबल आपकी बन जाएगी। वापस कंट्रोल जेड करते हैं। पहला तरीका था, ये तो है एक तरीके से आपका टेबल सिलेक्शन। उसके बाद ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ये भी यहां से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, आपने कहा नंबर ऑफ कॉलम 5, या मैंने कहा भी मुझे नंबर ऑफ कॉलम 3 चाहिए, 3 कॉलम चाहिए और 1 लाइन चाहिए। आपने जैसे ही ओके किया, 1 2 3, आपके 3 कॉलम आ गए और 1 लाइन आ गई। तो दूसरा तरीका क्या था टेबल इंसर्ट करने का? पहला तो ये था, यहां से आप ग्राफ से कोई टेबल बना सकते हैं। दूसरा, इंसर्ट टेबल बटन पे जाके बना सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होगा, जैसे पेंट में हमारे पास में एक पेंसिल आ जाती है, ऐसे ही वर्ड में हमारे पास एक पेंसिल टाइप आ जाएगी जो टेबल ड्रॉ करेगी। आपने ऐसे क्लिक किया तो देखिए आपके टेबल का बॉर्डर आ गया। आपने लाइन खींचनी है, ऐसे क्लिक कर दीजिए, जैसे आप ऊपर से नीचे चलाएंगे ये सीधी सीधी लाइन खींचता चला जाएगा। ऐसे खींचेंगे तो आपके लिए लाइनें तैयार करता चला जाएगा। ऐसे खींच रहे थे तो कॉलम तैयार करता चला जाएगा। तो ये एक तरीका भी हो सकता है आपकी टेबल को अच्छे तरीके से इंसर्ट करने का और बनाने का। तो वापस से हम इसको हटा देते हैं, यहां से दोबारा देखते हैं। इंसर्ट टैब टेबल ऑप्शन, ये तरीका है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम बच्चों का रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, ये 3 डिटेल लेते हैं। और इसके साथ में हम कुछ चीजें करके देखेंगे, कुछ चीजें, नई चीजें सीखेंगे। तो मैंने इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम मुझे 3 चाहिए, नंबर ऑफ रो मैंने 2 ले लिया, ओके किया। यहां मैंने लिखा रोल नंबर, फिर मैंने लिखा नेम, फिर लिखा मैंने यहां पर फोन नंबर। या
अभी आपको ध्यान में आया कि आपने ये टेबल तो बना ली, रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, लेकिन आपको ध्यान आया नहीं मुझे रोल नंबर से पहले एसआर नंबर की एक फील्ड चाहिए या रोल नंबर के बाद चाहिए। तो अब क्या करें, आप रोल नंबर पर क्लिक कीजिए, ये आपने कॉलम पर आ गए। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे ही आप कोई टेबल पर काम करते हैं तो टेबल तो आपने इंसर्ट से जाके ऐड की, लेकिन टेबल की भी टूल आ गई, डिजाइन और लेआउट। आप यहाँ लेआउट पर आएंगे, लेआउट में देखिए कितने सारे ऑप्शन है। टेबल में सेलेक्ट है, व्यू ग्रिड लाइन है, प्रॉपर्टी है, ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, डिलीट है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर आप इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका एक कॉलम आ गया, मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ। इंसर्ट राइट करेंगे तो उसके राइट साइड में आपके पास एक कॉलम आ गया। इंसर्ट बिलो करेंगे, नीचे एक रो आ गई। इंसर्ट अबव करेंगे, ऊपर एक रो आ गई। अब ये डिपेंड करता है कि आप रो या कॉलम कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे लेफ्ट में एसआर नंबर लिखना था, तो मैंने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया तो एक और फील्ड मेरे लिए तैयार हो गई, या मैंने लिख दिया एसआर नंबर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एसआर नंबर लिखा 1245 और बच्चे का रोल नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 12, रोल नंबर 12। बच्चे का मैंने यहाँ पर एक नाम मेंशन किया, नीता, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लग रहा है कि एसआर नंबर को इतना विड्थ होना जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी भी कॉलम की, किसी भी लाइन की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। उसका एक सिंपल तरीका एक तो ये है, ये तो एक ऑटो फिट ऑप्शन है। जैसे ऑटो फिट कंटेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, कंटेंट आपके टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो था ऑटो फिट। ऑटो फिट विंडो ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट विंडो था। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉलम की विड्थ आपने ये मैनुअल सेट कर दी, तो अब ये मैनुअली इतनी ही सेट रहने वाली है। आप चाहें तो यहाँ से कॉलम को, जो आपकी कॉलम की विड्थ है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने करना क्या है, माउस का जो कर्सर है, मैं थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ, बॉर्डर लाइन पर लाना है, तो माउस की जो ये इमेज है वो ऐसी हो जाएगी, और अब आप इसे लेफ्ट क्लिक करके जितना चाहें उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं ये कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, वैसे ही आप इस रो की हाइट को भी इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट राइट पर हम क्लिक करते हैं, कॉलम ऐड हो गया। अब आपको इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाली लाइन डिलीट करनी है, तो आपने करना क्या है, लेआउट पर आइए, यहाँ पर ये इरेजर ऑप्शन है, टेबल इरेजर पर आपने क्लिक किया, देखिए भाई एक रबड़ की तरह इरेजर आ गई है। यहाँ बीच पर क्लिक करेंगे तो ये बीच वाली जो लाइन है डिलीट हो गई। यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाली हो गई, ये वाली भी हो गई, और ये वाली भी हो गई। तो आप जितने हिस्से पर ये इरेजर चलाने वाले हैं उतना हिस्सा ही आपके टेबल के कंटेंट को रिमूव कर देगा। वापस यहाँ इरेजर पर क्लिक कर दीजिए तो नॉर्मल आ जाएंगे। मान लीजिए नेम के बाद में एक लाइन खींचनी है, तो एक तो तरीका था इंसर्ट पे जाकर कर सकते हैं, एक ये कि ड्रॉ टेबल लीजिए, पेंसिल आ जाएगी, आप पेंसिल से लाइन खींच दीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है आपके लिए। अब बात करते हैं स्प्लिट और मर्ज की। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर रोल नंबर के साथ में सेक्शन भी चाहिए, लेकिन रोल नंबर और सेक्शन ये फील्ड एक ही रहेगी, लेकिन नीचे मान लीजिए आपने यहाँ 12 लिखा है, ऊपर रोल नंबर इकट्ठा रहेगा, लेकिन आपको 12 के बराबर में सी चाहिए, लेकिन यानी कि इसी वाली जो सेल है, इसी सेल में 2 कॉलम चाहिए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे स्प्लिट सेल ऑप्शन। जैसे ही आप स्प्लिट करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने करने हैं, 2, ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 पर करके ओके किया, तो अब आप देखिए रोल नंबर के नीचे इधर 12 आ गया, इधर आप उसका सेक्शन भी लिख सकते हैं, ऊपर फील्ड बना सकते हैं रोल नंबर एंड सेक्शन। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इसे कहते हैं स्प्लिट ऑप्शन, जिसमें आप 2 अलग अलग सेलों में, 3 अलग अलग सेलों में या उससे ज्यादा में अपने एक सेल को डिवाइड कर सकते हैं। आपको मर्ज करना है, एक होता है स्प्लिट, एक होता है मर्ज। मान लीजिए आपने दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पर आ गया मर्ज सेल। जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेल रो वाइज भी कॉलम वाइज भी आपस में मर्ज हो सकते हैं। जैसे ये और ये आपको मर्ज करना है, मर्ज सेल कर दीजिए, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो टेबल में कई बार हमें ऐसी चीज भी बनानी पड़ती है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर मर्जिंग भी यूज कर सकते हैं, रो कॉलम को स्प्लिट भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर आप सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट में लाना चाहते हैं, टेबल के बीच में लाना चाहते हैं, टेबल के नीचे वाले हिस्से पर लाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे रखनी है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं,
ये भी आप पर डिपेंड करता है। सेल का भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, जैसे पेज का मार्जिन सेट करते हैं। हालांकि इसकी जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, बट फिर भी एक ऑप्शनल है हमारे पास में। यहाँ पर ये शॉर्ट फीचर भी काम करेगा। मान लीजिए आपने रोल नंबर 1 2 3 4 5 लिखे हैं, आगे पीछे लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में आप इरेजर यूज कर सकते हैं, टेबल में आप रो कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और एक और अच्छा तरीका है, टेबल का आप ये देख रहे हैं, ये हेड है, ये जो ये पॉइंट है, आप इससे पकड़ के टेबल को ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। पेज का जूम थोड़ा छोटा करते हैं और आप पेज के नीचे ऐसे इसे पकड़ के इसका माउथ आपका पिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल को इसकी टेल पकड़ सकते हैं। देखिए नीचे ना एक टेल पे एक छोटा सा आइकन आ रहा है, स्क्वायर पिक्सल। आप इसको पकड़ के अपनी इमेज को, अपनी पूरी टेबल को छोटा या बड़ा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है टेबल को पिक करने का और टेबल के साथ में इन फंक्शंस को अप्लाई करने का। आपने सिलेक्शन किया, यहां पर लेआउट में एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, यानी इक्वली रोज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं। आप यहां पर भी रो और कॉलम की हाइट सेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स भी आपने सेट कर दिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कॉलम और रो किस तरीके से सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो आई होप आपको टेबल के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। आप चाहते हैं कि टेबल हट जाए, केवल ये टेक्स्ट रहे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अब आप देखिए आपकी टेबल गायब हो गई है, ये टेक्स्ट आ गया है। तो दोनों तरीके हैं, टेक्स्ट लिख के टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है और टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए अब आप टेबल के डिजाइन पे चलते हैं। ये तो हमने लेआउट्स की सेटिंग देखी। डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे, जैसे कैलेंडर लुक में आपको डिजाइन मिलेगा। टेबल आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेबल में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग या कौन से डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं। टेबल के बॉर्डर की क्या रखनी है, बॉर्डर किस तरीके का होना चाहिए या होना नहीं चाहिए, तो ये सब हम पर डिपेंड करता है। तो हम टेबल के बारे में हमने बेसिक फंक्शनैलिटी सीख ली है, तो अब हम टेबल को किसी भी तरीके से अपने कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। टेबल को लेकर के आपकी अब भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।